अरुण, जो सूर्य के रुकने पर बन गए थे एक नारी, इसके पीछे का क्या रहस्य है आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कश्यप ऋषि की पत्नी विंता ने एक बार 2 अंडे दिए, लेकिन काफ़ी समय तक उनमें एक बच्चा भी नहीं निकला। अंततः उनका धैर्य खोने लगा और उन्होंने एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे में से जो बच्चा बाहर निकला वह अधूरा था। उसके शरीर का निचला भाग विरूप था। उसकी न तो टांगे थी और ना ही जननेंद्रियां। इस बच्चे को प्रभात के देवता अरुण के नाम से जाना जाने लगा। वह भगवान सूर्य का सारथी बन गया। चूँकि इस बालक के शरीर का निचला भाग विरूप था, इसलिए हमेशा यह सवाल उठता रहता था कि वह पुरुष था या स्त्री। एक दिन मांडवीय ऋषि ने एक औरत को देखा जो अपने बीमार पति को एक वैश्य के पास ले जा रही थी, क्योंकि यही उसके पति की इच्छा थी। पति के इस अनुचित व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जब सूर्य उदय होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही उसकी पत्नी डर गई और उसने सूर्य को उदय होने से रोकने के लिए अपने सतीत्व की शक्ति का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप सूर्य का रथ बीच राह में ही रुक गया। इससे अरुण को एक अवसर मिल गया कि वह कुछ ऐसा करे जो उसने पहले कभी नहीं किया, यानी थोड़ा अवकाश लेना। इस अवकाश के दौरान अरुण ने स्वर्ग नगरी अमरावती में अप्सराओं का नृत्य देखने का फैसला किया, लेकिन इंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को अप्सराओं का नृत्य देखने की अनुमति न थी। इसलिए अरुण ने प्रवेश पाने के लिए आरुणि नामक एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब इंद्र ने आरुणि को देखा तो वह इतना उत्तेजित हो उठा कि उसने उसके साथ प्रेम संबंध बनाया, जिससे उसकी एक संतान हुई, जिसका नाम बाली रखा गया। अगले दिन जब अरुण अपने काम पर देर से पहुंचा तो सूर्यदेव ने उससे इस विलंब का कारण जानना चाहा। अरुण से रूप परिवर्तन के बारे में जानने पर सूर्यदेव ने उसे स्त्री के रूप में देखने की इच्छा प्रकट की। अरुण ने उनकी इच्छा पूरी की। सूर्यदेव भी इंद्र की तरह ही आरुणि के मोहपाश में बंध गए और उन्होंने भी उससे प्रेम संबंध स्थापित कर लिया और उन दोनों की एक संतान हुई, जिसका नाम था सुग्रीव। उन दोनों बालकों को ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को सौंप दिया गया। एक दिन ऋषि गौतम उन बालकों से किसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने उन दोनों को वानर बन जाने का श्राप दे दिया। किष्किंधा के वानर राज ऋच ने, जिनकी कोई संतान न थी, उन दोनों बालकों को गोद ले लिया। दोस्तों, यह कहानी वैटम मणि द्वारा रचित पौराणिक विश्वकोश में पाई जाती है। पुराणों में आकाश के देवता इंद्र जो वर्षा करते हैं और सूर्य देव के बीच निरंतर प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है। यह प्रतिद्वंदिता उनके पुत्रों तक चलती है, जैसे कि रामायण में बाली और सुग्रीव के बीच और महाभारत में अर्जुन और कर्ण के मध्य। दोस्तों, ये दोनों बच्चे बड़े होकर रामायण के प्रमुख पात्र बने। इन्हीं के सहयोग से भगवान श्री राम ने देवी सीता की खोज की और रावण पर विजय हासिल की। हालांकि रामायण और अन्य ग्रंथों में यह कहानी कुछ अलग ही मिलती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।